Hello, my dear students. How are you? I am Nandlal and you are watching your favorite channel यूपी वाले सर। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के डिमांड पर कैलेंडर का वीडियो लेके प्रेजेंट हुआ हूँ। ये इसका एक सीरीज चलेगा। इस पूरे सीरीज में आप लोगों को कैलेंडर के ए से लेके जेड तक सारे क्वेश्चंस का पता चलेगा कि इसमें कैलेंडर में किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम्स में आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हमको कवर करने हैं। तो स्टूडेंट्स, कैलेंडर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही टेक्निकल कह सकते हैं इसको एक चैप्टर है। अगर आप लोग इसको शुरू से नहीं देखेंगे, एकदम जीरो लेवल से नहीं देखेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसमें आप लोग कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, याद रहे कि आप लोगों को कैलेंडर पढ़ने से पहले आप लोगों को कॉपी पेन लेके बैठना है, एक एक चीज़ लिखना है, वीडियो को रोक रोक कर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे समझना है। अगर थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा बैक होकर फिर देखेंगे, उसको समझेंगे, फिर आगे चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक लेवल पर पहुँचेंगे जहाँ पे हम ले जाना चाहते हैं आपको। तो बने रहिए हमारे इस चैनल में। और जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनका भी स्वागत है और आशा है कि उनको अच्छा वीडियो लगेगा, तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक और बात बता दूं कि मेरा जो दूसरा चैनल है यूपी वाले सर 2.0, उसका भी लिंक इस वीडियो के लिंक में है। आप लोग उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें मैं इंग्लिश मीडियम के लिए आप लोगों को क्वेश्चंस, इंग्लिश मीडियम के मैथ्स के सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट उसमें बताऊंगा। तो चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस चैनल पे भी आप लोग जाकर उसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए, कैलेंडर को मैं, जैसे कि कैलेंडर आप लोग देखे भी हैं, घरों में रहता है, 12 महीने का आता है, 1 साल का। तो उसमें मैं कैलेंडर को मैं 4 वैरायटी में बांटा हूँ कि कैलेंडर के सवाल जो हैं 4 वैरायटीज़ के हैं। ये 4 लेवल अगर आपने क्रॉस कर लिया तो आप इस पे बहुत बढ़िया अचीवमेंट प्राप्त करेंगे और आप कहीं भी जाएंगे, कैलेंडर का सवाल आएगा तो आसानी से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले लेवल में मैं बता दूं आपको कि पहले लेवल में विद इन 1 मंथ, मतलब कि विद इन 1 मंथ, अगर 1 मंथ के अंदर का कोई दिन निकालना है तो विद इन 1 मंथ का लेवल है ये फर्स्ट। अगर मान लीजिए कि 1 ईयर का आपको निकालना है, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, अगर 1 साल के अंदर का कोई दिन आपको निकालना है तो विद इन 1 ईयर सेकेंड स्टेप पे है। मतलब कि इसमें आप लोग 1 महीने के अंदर के दिन निकाल सकते हैं और विद इन 1 ईयर का माने 1 महीने के, 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर पूरा गैप में से अगर किसी दिन को दे दिया जाए, तारीख को और दिन बताना है, तो इस टाइप से दूसरा जो लेवल है। इसके बाद यहाँ पे मोर देन 1 ईयर, मतलब कि यहाँ पे इस लेवल में आप लोग 1 से अधिक वर्ष, 2-4 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष के गैप में अगर दिन दे दिया जाए तो आप निकाल सकते हैं उसको। और इस लेवल, ये जो फाइनल लेवल है, इसमें हम लोग डायरेक्ट डे निकाल सकते हैं कि अगर आप कोई भी, आप लोगों को कोई भी तारीख दे दिया जाए तो आप डायरेक्ट उस दिन, उस तारीख को आप दिन निकाल लेंगे। डायरेक्ट कोई भी है, किसी भी सन का हो, तो आपको डायरेक्ट दिन निकालने के लिए अगर आपको कोई नंबर भी दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि कह दिया है कि 15 अगस्त 1947 का को कौन सा दिन था, तो आप इस लेवल में डायरेक्ट डे निकाल सकते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है 4 लेवल में मैं डिवाइड किया हूँ। पहले लेवल में 1 महीने के अंदर के दिन कैसे कैलकुलेट करें, दूसरे महीने में 1 साल के अंदर दिनों को कैसे कैलकुलेट करें,
तीसरे महीने में 1 साल से अधिक वाले दिन मोर देन 1 ईयर्स के कैसे कन्वर्ट मतलब प्राप्त करें, कैसे ज्ञात करें। और लास्ट लेवल जो है वह आप डायरेक्ट दिन कैसे निकालें, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। तो आज हम पढ़ते हैं कि 1 महीने के अंदर दिन कैसे निकालेंगे और 1 साल के अंदर दिन कैसे निकालेंगे। ये 2 लेवल इसमें मैं कवर करूँगा और 2 लेवल जो है अगले वीडियो में कवर करूँगा। ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद ये दो लेवल का सेकेंड वीडियो आएगा, उसको देख के आप लोग सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। मैथ के बहुत सारे ट्रिक और बहुत चीज़ें आप लोग के बीच उपस्थित करता रहता हूँ। विदिन 1 मंथ पहला है 1 महीने के अंदर दिन कैसे निकालें। जैसे स्टूडेंट्स किसी ने पूछ दिया कि अगर 2 जनवरी को मान लीजिए कि संडे है, 2021 सन की बात कर रहा हूँ मैं, 2000 मान लें कि 23 है, तो 2 जनवरी 2023 को अगर संडे है तो किसी ने पूछ दिया कि उसी मंथ में, क्योंकि हमको विदिन मंथ रहना है 1 महीने के अंदर, किसी ने पूछ दिया कि तब 28 जनवरी 2023 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे विदिन 1 मंथ में, 1 महीने के अंदर। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए। 2 जनवरी 2023 से कहाँ पहुँचना है हमको, 28 जनवरी 2000। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर ईयर मंथ सेम है, 1 महीने के अंदर निकाल रहे हैं, तो डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। कितना हो गया, 28 में से हम लोग क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे तो कितना बच गया, 26। और 26 में 7 से डिवाइड कर देना है आपको। क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं ये भी थोड़ा समझ लेना है। 7 से देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी डेट जो है दिन 7 डे के बाद सेम आता है। जैसे मान लीजिए कि आज 2 तारीख को संडे है, तो 2 के बाद से 2 7 9 को संडे आएगा, 9 7 16 को संडे आएगा, 7 7 आप जोड़ते रहिए, नेक्स्ट डे आता रहेगा। तो नेक्स्ट, तो हम 7 से जब डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 21। 5 बचेगा इसमें, 5। तो जब 5 बचता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि संडे में 5 जोड़ के आगे चले जाएंगे। तो 5 जोड़ कर आगे जाइए, चाहे 2 घटा लीजिए इसमें से, है ना, मतलब 2 बैक चले जाइए। तो संडे से बैक 2 जाएंगे तो कितना होगा, सैटरडे और फ्राइडे। तो यहाँ आप लोग फ्राइडे लिख सकते हैं, चाहे सीधा चलिए या देखिए संडे के बाद 5 आगे जाना है ना, तो 5 उंगली निकाल लीजिए। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो वही बात है, अगर या तो 5 आगे जाइए और नहीं तो 5 2 पीछे आ जाइए 7 में से। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 6 होता, तो या तो संडे से 6 आगे जाइए और नहीं तो 1 पीछे चले जाइए, एक ही बात होगा। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स मैं एक और एग्जाम्पल लिया हूँ। जैसे मान लीजिए कि 3 जुलाई को मंडे है उसी सन में, तो उसी सन में, उसी महीने में 18 जुलाई को कौन सा दिन आएगा। बहुत आसान है, आप लोग 1 साल में 1 मंथ में रह रहे हैं, तो सीधा आप इसको माइनस कर दीजिए। कितना, 18 - 3 कितना हो जाएगा, 15। और 15 में 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 2 बार में 14, 1 बचेगा यहाँ पे। यही ओड डे कहलाता है, इसी को हम लोग एक्स्ट्रा डे भी कहते हैं। एक्स्ट्रा डे, ये जो एक्स्ट्रा डे है इसी का खेल है पूरा कैलेंडर में। जिसको ओड डे निकालने आ गया मीन्स एक्स्ट्रा डे, वो किसी भी लेवल को आसानी से कर पाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ आपको रहना पड़ेगा। तो ये 1 आ गया ना, तो इसमें 1 प्लस कर दीजिए, तो संडे मंडे के बाद कितना आएगा, ट्यूसडे आएगा। तो आप इसको आसानी से निकाल पाएंगे। अब स्टूडेंट्स, अब आ रहा है विदिन 1 ईयर। इस लेवल में स्टूडेंट्स आपको अब थोड़ा सा कान और दिमाग को थोड़ा और खोल देना है। अब जैसे जैसे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, सेकंड लेवल है ये, वैसे वैसे आपका जो है
कंसिस्टेंसी बढ़ती जानी चाहिए। अगर उसमें से कोई भी लीकेज हुआ तो आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे वैसे आप लोग भी चलते रहिए और ध्यानपूर्वक कॉपी पे इसको लिखते जाइए। वीडियो जहाँ से समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे थोड़ा ब्रेक लगा के बैक करके भी देख सकते हैं, आगे चलते रहिए, ठीक है। तो विदिन 1 ईयर के लिए, 1 साल के अंदर, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए किसी ने पूछ दिया कि 2 जनवरी 2023 को मान लीजिए कि संडे है नहीं है मुझे पता नहीं है, मैं मान लिया हूँ कि ऐसा है। चाहेंगे तो आप लोग ओरिजिनल टाइम भी लेके, जैसे आज का दिन लेके या नेक्स्ट डे 1 ईयर का कहीं भी निकाल कर इस ट्रिक से देख सकते हैं। सिस्टम वही होगा, प्रोसेस सिखा रहा हूँ, कोई सवाल नहीं सिखा रहा हूँ मैं। एक तरीका आप लोगों को सिखा रहा हूँ जिस तरीके के माध्यम से हम लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे। अब ये नहीं कि हम लोग सवाल नहीं पढ़ रहे हैं कि एक एक सवाल पढ़ रहे हैं, नहीं, हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप खुद भी सवाल बनाने लगेंगे और आगे बढ़ने लगेंगे, ठीक है। तो अगर 2 जनवरी को 2023 को संडे है तो मान लीजिए कि पूछ दिया कि तब 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन पड़ेगा। ये देखिए, मतलब कि उसी ईयर में है, अभी ये 1 ईयर की है ना, विदिन 1 ईयर के कंडीशन में कि अगर 2 जनवरी 2023 को संडे है तो 15 अगस्त 2023 में कौन सा दिन पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स, अब आपको क्या क्या यहाँ पे जानकारी लेना है थोड़ा सा समझ लीजिए। आज थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा आपको समझने में, ठीक है। तो आपको मैं बता दूँ कि पहले कि जनवरी जो होती है कौन कौन महीने में 30 दिन होता है और कौन कौन महीने में 31 दिन होता है, उसका मैं ट्रिक बनाया हूँ, उसको आप थोड़ा समझ लीजिए। कि अगर अप्रैल, नवंबर और जून, सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, ये 30 डेज के होते हैं। कितने दिन के? 30 दिन के होते हैं। और जो फरवरी होती है वह 28-29 डेज की होती है। ये लीप ईयर में 29 दिन की और जनरल ईयर में 28 दिन की होती है। और बाकी इसके अलावा कोई भी मंथ बच गया है, कोई शेष मंथ जो है वो 31 का होता है। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है वो अब मैं समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कि आपको ये याद रखना है कि कौन से महीने में 30 डेज होते हैं। तो ये अब आपको ट्रिक याद हो जाए कि अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, और इसी में 30 दिन होते हैं। बाकी सारे में 31 दिन होते हैं। केवल फरवरी में 28 और 29 दिन होता है। लीप ईयर में 29 दिन और जनरल ईयर में 28 दिन होता है। तो अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को और बैक होके मैं थोड़ा लीप ईयर के बारे में चर्चा कर दूं, नहीं तो आप लोग लीप ईयर नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर वहाँ पे भी मिस्टेक होने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जिस नंबर के, जिस ईयर के लास्ट में, ईयर के लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट कोई भी उठा लीजिए, जैसे 2024 है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दे दीजिए स्टूडेंट्स। अगर ये पूरा कट जाएगा तो ये लीप ईयर है। देखिए यहाँ पे 2024 लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट मैंने उठा के अगर 4 से डिवाइड कर दिया, पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब है कि वो लीप ईयर है। अगर जिसके लास्ट में 2 लीप ईयर निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि लास्ट के 2 डिजिट से चेक कर लीजिए। दूसरा तरीका जो है कि यदि किसी नंबर के लास्ट में अगर मान लीजिए कि 00 है तो अब वहाँ पे 4 से आपको नहीं डिवाइड करके चेक करना है। जिसके लास्ट में 00 होगा उसमें हम 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे। ये भी ध्यान रखना है। मीन्स एक बार और समझ लीजिए कि कोई भी आपको ईयर मिल जाए तो पहले आपको लास्ट के 2 डिजिट देखना है। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है
तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। दूसरा बात कि अगर लास्ट के दोनों डिजिट 0 है तो वहाँ पे 4 से डिवाइड नहीं करना है, वहाँ पूरे में 400 से डिवाइड करना है। जैसे ये पूछ दिया कि 1200 लीप ईयर है कि नहीं, तो 1200 बटा 400 करेंगे तो ये हमारा पूरा कट जाएगा 3 बार में। तो इसका मतलब है कि ये जनरल ईयर नहीं है, लीप ईयर है ये। अगर यही आ गया कि जैसे 2300 2300 आ गया 2300 वर्ष, तो आप यहाँ पे अगर 400 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा कि यहाँ पे ये 00 तो कट गया लेकिन 23 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 2300 है वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है, ये जनरल ईयर है, 400 से नहीं कटा है। तो यही दो रूल्स यहाँ पे काम करेगा। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं पहले। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जनवरी से कहाँ जाना है, 2 जनवरी से लेके अगस्त तक जाना है, 15 तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जनवरी में काउंट करेंगे कि कितना दिन है, जनवरी में कितना दिन है। तो कितना दिन यहाँ पे है, 2 दिन। और जनवरी में होता कितना दिन है, देखिए यहाँ पे जनवरी नहीं है तो मतलब क्या है, 31 दिन में है ये। इसमें जनवरी नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब 31 दिन में है ये। तो 31 दिन में से ये 2 दिन माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 29 दिन बचा है जनवरी में। फिर फरवरी में देखिए, फरवरी के लिए आपको देखना है कि ये फरवरी किस वर्ष की है, ये 2023 की फरवरी है। तो 2023 लीप ईयर नहीं है तो उसमें 28 दिन की फरवरी है, ठीक है, 28 दिन की, 28 पूरा ले लिए उसमें। अप्रैल के बाद, फरवरी के बाद मार्च में कितना दिन, तो मार्च में यहाँ नहीं है तो 31 दिन। अप्रैल में कितना दिन, अप्रैल में 30 दिन, देखिए यहाँ पे 30 में है ये। मई में कितने दिन, मई में कितने दिन है, तो मई में 31 दिन। मई इसमें है नहीं है ना, तो 31 दिन। जून में कितने दिन है, तो 30 दिन, देखिए यहाँ पे जून है। और जुलाई में कितने दिन है, जुलाई में इसमें नहीं है तो 31 दिन। और अगस्त में आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे देखिए 15 अगस्त तक जाना है। तो स्टूडेंट्स एक तरीका ये है कि हम यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार। जैसे 2 जनवरी से चलना स्टार्ट किए हैं तो पहले देखेंगे कि ये जनवरी में कितना दिन बचा हुआ है। तो जनवरी कितने दिन की है, 31 दिन की है ना, तो 31 दिन में से ये 2 दिन माइनस कर दे तो जनवरी में बच गया 29 दिन। फिर फरवरी में 28 दिन क्योंकि यह लीप ईयर नहीं है, जनरल ईयर है। मार्च में 31, अप्रैल में 30, इसी के हिसाब से हम लोग ये सारे डे निकाल देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इसका भी कोड मालूम हो तो हम जल्दी से निकालेंगे। अभी आपको समझा रहे हैं ना तो थोड़ा सा समय लग रहा है, नहीं तो इसका कोड अगर आपको पता चल जाए तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कोड, अब हर महीने का कोड बताता हूँ मैं। देखिए 29 जनवरी है तो 29 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 1 बचेगा। तो इसका मतलब है कि या तो हम लोग इसको ऐसे निकाल दें 1, इसके बाद 28 में भाग देंगे तो 0 बचेगा, 31 में 3 बचेगा, 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2 और 31 में 3 और 15 में 7 दूनी 14, 1। तो स्टूडेंट्स अगर ये कोड नहीं निकालेंगे, ये तो इसी समय निकाल कर लिख देते हैं, लेकिन अगर नहीं निकालेंगे तो आप इसको पूरा काउंट करके जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर कोड निकाल लेंगे तो सिर्फ कोड जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोनों तरीके से देख लीजिए। जैसे ये कितना हो जाएगा आपका 9 8 17, 17 1 18, 19 19 1 20, 20 5 25, 2 2 2 4 2 6 3 9 9 3 12 3 15 3 18 3 21 1 22। इसको जोड़ लीजिए 1 3 4 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 1 12 12 3 15। अब दोनों में अगर 7 से हम भाग देके देखते हैं स्टूडेंट्स, तो 225 में जब हम 225 में 7 से डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखिए, तो 7 तिरिके 21, 1 बचेगा, 7 दूनी 14। तो स्टूडेंट्स हमारे रिमाइंडर में 1 बचेगा। जब हम 225 जो आया है उसमें जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो
हमें एक रिमाइंडर बचेगा, वही ओड डे होगा। ठीक है, तो एक रिमाइंडर बचेगा +1। इसी तरह से अगर 15 में भी हम 7 से डिवाइड करेंगे तो भी स्टूडेंट्स एक ही बचेगा यहाँ पे। तो दोनों परिस्थिति में हमारे पास एक ही बचेगा। तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे कि चाहे आप कोड याद कर लीजिए। देखिए 28 का कोड 0, 29 का कोड 1, 30 का कोड 2 और 31 का कोड 3। अगर इस तरह से याद है तो जो जनवरी से मई में 31 है तो हम 31 ना लेके सीधा कोड लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम जल्दी कैलकुलेट करेंगे। अब इसको थोड़ा जोड़ने में टाइम लगेगा आपको, और ये कोड छोटे छोटे हैं तो आसानी से जोड़ भी देंगे। यहाँ जोड़ना भी नहीं है, आगे हम इसको बताएंगे, कटा देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे और कोड बचा देंगे। लास्ट में 1 बचा है, तो 1 जो बचा है वही यहाँ से 1 प्लस कर देंगे। तो स्टूडेंट संडे के बाद अब अगला नंबर आएगा किसका? मंडे का आएगा। तो आप इसको समझ रहे हैं कि कैसे ध्यानपूर्वक आप लोग इसको लिखे होंगे। फिर अगले वीडियो में मैं इसका एक और छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। उसके बाद मैं दूसरा और तीसरा वीडियो, तीसरा और तीसरा पार्ट जो है, तीसरा चौथा, उसको कवर करूंगा। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और आप लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।